हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे DU MA संस्कृत इंट्रेंस क्वेश्चन पेपर 2021 के बारे में। ठीक है, 2021 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में आज पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, दोसा वत्स पदस्यार्थो वर्तते। इसका जो आंसर वो हो जाएगा रात्रावहनी। ठीक है, नीचे आंसर दिया हुआ है इसमें रात्रावहनी। ठीक है, ये जो आप क्वेश्चन दे के आते हैं वहाँ पे करके आते हैं, उसके बाद ये निकाला जाता है आंसर की क्या कहते हैं आंसर की। इसमें कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं तो आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल आंसर की कुछ दिनों बाद आती है, हालांकि डायरेक्ट कट ऑफ आती है DU की। ठीक है, तो हम क्वेश्चन वाइज जो आया हुआ है उसके क्या आंसर है उसके हम बाद में देख लेते हैं। और हाँ, क्वेश्चन कुछ रिपीट किए जाते हैं 2-3 साल से, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजापति कृते प्रयुक्त विशेषण। प्रजापति किसके लिए विशेषण है? आत्मदा का हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्मदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चष्टे इति क्रियापदेश रूपम अस्ति। यह कौन सा रूप है? तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। ठीक है, एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतावरी दिवो अर्कैरबोध्या रेवती रोदसी चित्र मस्तात इत्यस्य मंत्रस्य देवता का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट है, 2-3 साल से रिपीट है। इसका आंसर हो जाएगा और उषा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2-3 साल से रिपीट है। अगर आप देखेंगे पुराने क्वेश्चन तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये सूक्त पूछे, देखो जितने भी सूक्त है ना, शिव संकल्प सूक्त, उषा सूक्त, अच्छा सूक्त, अग्नि सूक्त, ये सब सूक्त पढ़ के जाइए। सूक्तों से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये न यज्ञस्ता यते सप्त होता मंत्रा सो अयम विद्यते। यह किस में कहा गया है? यह शिव संकल्प का एक सूक्त है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुतवे इत्यस्मिन पदे प्रत्ययो वर्तते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तवेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक साहित्य से पूछा गया है, तो वैदिक संहितायाम इष्टवीनम इत्यस्य शब्दस्य अर्थ अस्ति। इस शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा इष्टवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसका हाग्रे हाग्ने हाग्ने इत्युदाहरणम अस्ति। ठीक है, ह्यग्ने इत्युदाहरणम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा छः प्रस्वरितस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडकोपनिषद कया शाखया संबंध। मुंडकोपनिषद जो है वो मुंडकोपनिषद की शाखा किससे संबंधित है? कौन सी शाखा से संबंधित है? तो वो सैनक शाखा से संबंधित है मुंडकोपनिषद। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। मुंडकोपनिषद आपके सिलेबस में लगा होगा, वो आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सप्तजिह्वासु परिगण्यते। ठीक है, सप्तजिह्वासु परिगण्यते मनोजवा हो जाएगा, विश्वरुचि भी है, काली भी है। ठीक है, तो उक्ता त्रिश अपि, इसके आंसर जो हो जाएगा वो तीनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वही क्वेश्चन जो है वो रिपीट है। ठीक है, ध्वनि विज्ञान चिन्हो अस्मिन। ठीक है, स्वनिम हो जाएगा इसका आंसर। काफ़ी बार ये आपने भाषा विज्ञान में पढ़ा भी होगा। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिहितान्यवादेन संबंधो आचार। अभितानवाद जो है वो कुमारिल भट्ट का है। ठीक है, तो जितने भी राइटर है DU में, जितने भी सिलेबस लगा हुआ है आपके, जितने भी बुक लगी हुई, उसे डीप पढ़ लीजिए बहुत अच्छे ढंग से। वहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाहर से क्वेश्चन कुछ भी नहीं आते। जो मैंने सिलेबस में बता रखा है वही सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से सिलेबस देख सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अधोलिखितेषु वाक्यस्य अनिवार्य तत्व नास्ति। अनिवार्य तत्व का है लक्षणा नहीं है। ठीक है, आकांक्षा है, योग्यता है, आसक्ति है। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, आप देखेंगे तो 2-3 साल के अंदर आपको ये क्वेश्चन एक आध दो बार दिख जाएगा। ठीक है, भाषा विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा विज्ञान अंगत्वेन न विद्यते। भाषा विज्ञान का अंग नहीं है वो भूमि विज्ञान है। ठीक है, ध्वनि विज्ञान भी आ जाता है, वाक्य विज्ञान भी आ जाता है, पद विज्ञान भी आ जाता है। ठीक है, जो है भूमि विज्ञान नहीं आता, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि विज्ञान। निम्न ये भी क्वेश्चन भाषा विज्ञान से है। अधोलिखितेषु भारोपी परिवार शाखा रूपेण न परिगणते। भारोपी भाषा परिवार में नहीं आता है, वह है काकेशी परिवार। ठीक है, भारतीय, ईरानी है, तोखारी है, हित्ती है, ग्रीक, ये सब भारोपी भाषा परिवार के 2 भाषा केतुमा शतक में आ जाते हैं, पर काकेशी परिवार जो है वो अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नित्यरुदात्त सूत्रेणानेन विहित मनुदात्त त्वम भवति। ठीक है, तो इसका स्थान कृतम हो जाएगा। ठीक है, ये भी व्याकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। उदात्त अनुदात्त सरी, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको स्थान कृतम मिल जाएगा उसके पहली लाइन में। सूत्रमिदम इत संज्ञा विधानम न करो। तो इत संज्ञा विधान नहीं करता वो, हलंतम से संज्ञा हो जाता है, चुटू से भी हो जाता है, लसक तो देते से भी हो जाता है, आदर्शनम लोप हो जाता है, उससे लोप किया जाता है डायरेक्ट, इसलिए यह इत संज्ञा विधान न करो। तो इसमें न करो तो पूछा गया। ठीक है, हलंतम तो एक संज्ञा होता ही है, तो इसका हो जाएगा आदर्शनम लोप। ठीक है, संज्ञेयम केवलम व्यंजना नाम भवति। ठीक है, संयोग संज्ञा का केवल व्यंजना होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संधि से आया है गोधन अग्रम, ठीक है, तो ये यण संधि हो जाएगा, ओ का अब हो जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गवग्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरिस रम्य अत्र संधि पदम से आता है, हरिस रम्य से क्या हो जाता है, हरि रम्य, ठीक है। नीचे देखेंगे सबसे लास्ट में तो आपको देखेगा छोटी की मात्रा, ठीक है, हरि में, उससे ऊपर तीसरे में देखेंगे तो बड़ी की मात्रा हो जाएगी, ठीक है, तो हरि में क्या हो जाता है, बड़ी की मात्रा हो जाती है, ठीक है, तो हरि रम्य हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक हरि इत्यस्य संधो साधु रूपम भवति, वाक हरि में जो होता है वह वाघ हरि भी होता है, वाघ घरी भी हो जाता है, ठीक है, तो इसका पहला दूसरा दोनों आंसर बिल्कुल साधु हो जाएंगे, यानी कि ठीक हो जाएंगे। अभिहिते कर्मणि विभक्ति भवति, ये बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप डीयू में देखें, जेएनयू में पूछ लिया जाता है, बीएचयू में भी पूछ लिया जाता है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन। अभिहिते कर्मणि विभक्ति में प्रथमा होती है, ठीक है, अभिहिते अगर है तो आपको प्रथमा लगाना पड़ेगा कहीं पर भी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट है, अधिकरणत्वम अविवक्षितम अविवक्षितम अत्र, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट है, इसका हो जाएगा माणवकम धर्मवृते प्रयोगे अस्मिन, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट है, 2-3 साल बाद पूछा गया, आप देखेंगे पुराने क्वेश्चन डीयू के तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्पिसो जनि जानिते इत्यत्र कस्य कारकस्य अविवक्षायाम षष्ठी विभक्ति, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कर्णस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विभक्ति तत्पुरुष समास का विधा 6 प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी चीज़ें हैं जो समाज से ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको लघु सिद्धांत कौमुदी या निशा गोयल की लघु सिद्धांत कौमुदी में मिल जाएगा, ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़नी है तो कपिल देव की आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको संस्कृत आती है तो, संस्कृत नहीं आती तो अगर आप निशा गोयल की भी थोड़ी बहुत पढ़ सकते हैं, ग्रेजुएशन का सिलेबस अच्छा खासा उसमें दिया गया है, ठीक है। अधोलिखितेषु असत्य कथनम वर्तते, इसका हो जाएगा स्वार्थाभिधान वृत्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केवल समास विषय असत्य कथन मेतत्, इसका आंसर हो जाएगा अस्मिन उपसर्जन संज्ञकस्य पूर्व प्रयोग नित्य भवति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदु, ठीक है, मृदु शब्द स्त्रीलिंग रूप में भवति, इसका दोनों हो जाता है, मृदु भी हो जाता है, मृद्वी भी हो जाता है, ठीक है, तो उभयमपि, ठीक है, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपाध्यायनी पदस्य अर्थ अस्ति, ठीक है, उपाध्यायनी का हो जाएगा उपाध्यायस्य पत्नी, ठीक है, अध्यापक जो होते हैं उनकी पत्नी जो होता है उन्हें उपाध्यायानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वे छात्रा परीक्षा निबंधान लिखन्ति, ठीक है, इस वाक्य में जो आंसर हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, सर्वे छात्र परीक्षायाम निबंधा लिख्यन्ते हो जाएगा, ठीक है, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सुखनासोपदेश गर्भेश्वरत्व अभिनय यौवनत्व अप्रतिमरूपत्व चेत्यादय कस्मिन राजनि वर्तते, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रापीठ हो जाएगा, ठीक है, तारापीठ उसका बेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुसुम सर सर प्रहार जर्जरिते ही यदि जलमीव गलत्युपदिष्टम गंगो से अस्मिन अलंकारो, ठीक है, अस्ति, कौन सा अलंकार है इसमें, उपमा अलंकार बताया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलंकार भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अलंकार के लक्षण उच्चर पढ़ के जाइएगा, हमेशा पूछा जाता है। अनसुईया मते शकुंतलात् अपि काश्यपस्य प्रियतरा, ठीक है, आश्रम जो वृक्ष थे उसको बहुत प्रिय थे, ठीक है। केसु जलम अपितेषु शकुंतला जलम प्रथम पातु न व्यवस्पति, ठीक है, वृक्षेषु, पहले वृक्षों को जल देती थी उसके बाद ही अन्न कार्य करती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मुद्रा राक्षस प्रथमो अंक केन नामा विधीयते, मुद्रा राक्षस के प्रथम अंक का पहला अंक जो है उसका नाम क्या है, ठीक है, तो मुद्रा लाभेन जो है वो प्रथम अंक का नाम है। मुद्रा राक्षस में प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक जो था वो मलयकेतु का क्या था, पिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वप्न वासुदत्ता में स्वप्न अंक कौन से अंक में आता है, 5वें अंक में राजा को हाँ क्या नाम था, उदयन को वो आता है, स्वप्न आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महासेन प्रद्योत के कंचुकी कौन था, रैभ्य था, ठीक है, रैभ्य जो था वो कंचुकी था। तो सभी नाटकों में कौन सा कंचुकी था, वो मंत्री था, वो अच्छे से कैरेक्टर याद करके जाइएगा। शकुंतलाया आश्रमात् प्रस्थाने अश्रुण इव मुच्यंते, लता जो था वो आंसुओं को पोंछती हैं, ठीक है, वो आंसू बहाने लगते हैं, सभी लोग लताएं भी पत्ते गिराने लगते हैं, सारा चीज़ वो आंसू की तरह उनका वर्णन किया गया, उपमा की गई है, ठीक है। दैवम विद्वांस प्रमाणयंती ये मुक्ति कस्मात् काव्यात उदधृता, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस, ये किस में उक्ति की गई है, मुद्रा राक्षस में उक्ति कही गई है। कादम्बरी में सुकनास
कादम्बरी की बात करें तो सुख का जो पुनर्जन्म था वो क्या था, वैशंपायन में था। ठीक है, वैशंपायन का तीन तीन जन्मों की इसमें कथा बताई गई है। युष्मास्व पीतेषु इत्यस्य संधि अस्ति। युष्मास्व पीतेषु इत्यस्य संधि जो होगा इसमें यण संधि हो जाएगा। ठीक है, यर अलावा से पहले कोई भी अक्षर आता है तो इसमें यण संधि हो जाता है। ऋग्वेद से विभाग प्राप्त है। ऋग्वेद का जो इसमें ऋग्वेद नहीं पूछा गया, ऋग्वेद का जो भाग है वो पूछा गया किसमें, तो मंडल में, अनुवाक में है, सूक्त में भी है। ठीक है, तो मंडल अनुवाक यहाँ दिया गया है तो उक्ताभ्याम हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है इसका। कर्मकांड जो है वो यजुर्वेद का है। ठीक है, हाँ, तो किस कौन से वेद का कौन क्या विषय है वो भी अच्छे ढंग से आप लोग करके जाइएगा। गान संबंध वेद अस्ति। गान का संबंध किस वेद से है, साम वेद का संबंध जो है वो गान से किया गया है। अथर्ववेद से विभाग प्राप्त है। अथर्ववेद जो है वो 20 कांड में प्राप्त होता है, तो यहाँ कहाँ हो जाएगा, कांड क्रमेण। सत्यमेव जयते इति वचनम प्राप्त है। सत्यमेव जयते कहाँ प्राप्त होता है यह वचन। ठीक है, ये जो महावाक्य कहाँ प्राप्त होता है, इस तरह के कोड जो है कहाँ प्राप्त होता है, ये मुंडकोपनिषद में जैसे कई बार रिपीट किया गया। अब हर साल पेपर में किसी न किसी पेपर में आपको दिख जाएगा। मुंडकोपनिषद जो है वो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, वेद पुरुषस्य नेत्रम उच्यते। ठीक है, वेद पुरुष को ज्योतिष कहा गया है। ठीक है, वेद पुरुष के नेत्र को ज्योतिष कहा गया है। ठीक है, वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं, वाल्मीकि रामायण में 7, सॉरी, वाल्मीकि, ये क्वेश्चन आया हुआ है आगे, ये वाल्मीकि रामायण कस्मिन कांडे राम राज्य का वर्णन किसमें किया गया। ठीक है, और वाल्मीकि रामायण में जो है राम राज्य का वर्णन किसमें किया गया, युद्ध कांड में किया गया। जब युद्ध करके वापस आते हैं तो उन्हें राम को राज्य सौंप दिया जाता है। ठीक है, अयोध्या कांड नहीं होगा, अयोध्या कांड में तो पूरा अयोध्या का वर्णन किया गया है। मान सात प्रतिष्ठायाम त्वम गम स्वासति समाये, रामायण का यह पूरे विश्व का पहला श्लोक है। यह कहाँ किस नदी के तीरे उत्पन्न हुआ था, तमसा नदी के तीरे वाल्मीकि के मुख से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा तमसा नदी के तीरे। तो वाल्मीकि जो मैं बोल रहा था ये क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण में कितने कांड है, 7 कांड है। ठीक है, आज क्या है, बालकांड, अयोध्याकांड, आरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड। ठीक है, उत्तरकांड। अब आदि काव्य, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आदि काव्य के रूप में प्रसिद्ध कौन सा, आदि काव्य के रूप में जो है वो रामायण है। ठीक है, आदि काव्य रामायण को कहा जाता है। महाभारत पर्वाणि संत, महाभारत कितने पर्व में है, 18 पर्व में। आदि सभावन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शैल, साप्तिक, मौसल, क्या कहते हैं, ये सारे जो है महाप्रस्थानिक, ये सारे जो हैं आश्रमासिक, ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए। कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है, और ये जो है कितने पूछ लिया क्या डायरेक्ट, तो ये 18 है। ठीक है, 18 पर्व में है महाभारत। शकुंतलोपाख्यान महाभारत से कस्मिन पर्वण अस्ति। महाभारत के शकुंतलोपाख्यान जो हो पहले ही पर्व से लिया गया है। वो कौन सा पर्व है, आदि पर्व। ठीक है, किरार्तार्जुनीयम कथा मूल रूपेण महाभारत कस्मिन पर्वण अस्ति। किरार्तार्जुनीयम जो है वो 1 पर्व से लिया गया है। ठीक है, नाट्यम भवति, नाट्य जो होता है वो दृश्य काव्य होता है, दृश्य काव्य में आता है नाट्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखितेषु सर्व काव्यम वर्तते। सर्व काव्य कौन सा है, महाकाव्य को भी सुना जा सकता है, चंपू काव्य को भी सुना जा सकता है, खंड काव्य को भी क्या है, सुना जा सकता है। तो उक्त तीनों जो है वो सर्व काव्य में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्र तुरंग न्यास भरत रस सूत्र विषयकेषु वादेषु संबंधो अस्ति। ठीक है, अनुमिति वादेन जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रस सूत्र भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एक आध 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। काव्य शास्त्र सपरम नाम विद्यते। ठीक है, क्रियाकल्पम भी कहते हैं, अलंकार शास्त्र भी कहते हैं, सौंदर्य शास्त्र भी कहते हैं। साहित्य लोचन की बुक में आपको ये मिल जाएगा। उक्तानि त्रीणी, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे नीचे साइड साइड भी चलता रहता है ना, तो यहाँ पे हाथ पड़ जाता है तो आगे पीछे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद 200 शब्दार्थों सगुणावलंकित पुनः क्वापि जो है अत्र प्रदेन को अभिप्राय। ठीक है, इस पद का क्या अभिप्राय, यह काव्य में बताया गया। ठीक, काव्य के लक्षण है तद 200 शब्दार्थों की, जो 200 से रहित हो, अलंकार रहित न हो भी हो तो भी उसे काव्य की भूमिका में रखा जा सकता है। ठीक है, स्वतंत्रता संभव जो है आधुनिक साहित्य से पूछा गया है, आधुनिक संस्कृत साहित्य। स्वतंत्रता संभव में कौन सा रस है, स्वतंत्रता संभव इत्यस्य अंगिरस वर्तते। ठीक है, राष्ट्रभक्ति रस है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतपर्विका इति कथा निकाय उपजीव किम। ठीक है, यह इच्छुगंधा से है। ठीक है, आप देखेंगे ये मॉडर्न संस्कृत से ये भी क्वेश्चन पूछा गया। भीमायनम भी मॉडर्न संस्कृत से, इसमें कितने काव्य पूछ लिया, कितने सर्ग हैं। भीमायनम जो है महासर्ग महाकाव्य है, तो महाकाव्य जो होते हैं वो सर्ग में लिखे जाते हैं। तो 21, ठीक है, 21 सर्ग है इसमें। शार्दुल शकटम कीदृशम रूपकम। शार्दुल षटकम क्या है, यह प्रकरण है। ठीक है, इसका जो रूपक है वो किस में है, प्रकरण में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कतमा कविता श्रीनिवास रथ ने लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी मॉडर्न संस्कृत से है, तो मॉडर्न संस्कृत में जो भी आपके राइटर लगे हुए हैं उससे अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। उपनिषद उपनिषदाम पारसिक भाषा अनुवाद केन कारित, ठीक है। पारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? दारासिको ने किया हुआ है, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य अंगल भाषा सर्वप्रथम अनुवाद का, ये सब वर्ड लिटरेचर से पूछा गया, ठीक है। संस्कृत वर्ड लिटरेचर से पूछा गया है। विलियम जोन्स थे, उन्होंने किया था अंगल भाषा में, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मुलर कुत्रस्य, ठीक है, कुत्रत्य। मैक्स मुलर जो है वो जर्मन देश के क्या थे? विद्वान थे। पंचतंत्रस्य प्रथम अनुवाद काया भाषा कृतम, पहलवी भाषा में। पंचतंत्र का अनुवाद जो है पहलवी भाषा में किया गया था, ठीक है। पार्वती केन भग्न मनोरथा कृता, ठीक है। पिनाकिना भग्न मनोरथा जो है पहले दूसरे श्लोक में, शुरुआत के श्लोक में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पिनाकिना। पिनाकिना मतलब शिव हो जाते हैं। पद सहेत भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः तप पतत्रिण सूक्तरियम कस्मात काव्यम उदय। यह सूक्त किस में है? ये कुमार संभव से है, ठीक है। पार्वती की तपस्या का वर्णन के समय कहीं यहाँ पे बताया गया है। कुमार संभव के अनुसार कस्य गृहेषु मनीषिणा देवता संत, ठीक है। पार्वत्य यहाँ पे ये इनकी माता कहती हैं कि जो है मनचाहे देवता घर में ही होते हैं, ठीक है। तो पार्वती के लिए कहा गया था ये चीज़, इसका आंसर हो जाएगा पार्वती। रघुवंशम प्रथम सर्गे वर्णते वर्णयते, रघुवंशम के प्रथम सर्ग में दिलीप का वर्णन किया गया है, ठीक है। रघुवंशम देखो, जितने भी आपके ग्रेजुएशन में सिलेबस लगा हुआ है उसे अच्छे ढंग से पढ़ के जाइए। रघुवंश से मंगलाचरण वर्तते, रघुवंशम का मंगलाचरण जो है वो नमस्कारात्मक है, ठीक है। पार्वती ऐसे की नमस्कार करते हैं कौन? कालिदास, महाकवि कालिदास। दीप शिखा की उपाधि प्राप्त है उन्हें। वागर्थाभिप संपृक्त, वागर्थ प्रतिपत्ति है, वही है नमस्कार, जो पहला श्लोक में बता रहा था अभी, नमस्कार कर रहे थे रघुवंशम का यही है। उसमें कौन सा पूछा गया है? तो वागर्था विव, ठीक है। वो विव को जब करोगे इव आ रहा था, ठीक है, आयादि संधि हो जाएगा इसमें। वागर्थाभिवित्य वागर्थ इव इति, देखो यहाँ पे संधि विच्छेद करके लिखा हुआ है। इति विग्रह समास इत्यादि, केवल समास हो जाता है इसमें, ठीक है। किरार्थार्जुनीय से उपजीव किम, किरार्थार्जुनीय कहाँ से? महाभारत से है, ठीक है, वन पर्व से लिया गया है। ऊपर जो क्वेश्चन आया था वही का रिपीट है, घुमा के पूछ लिया गया है, ठीक है। किरार्थार्जुनीय नायक कृति से, किरार्थार्जुनियम का जो नायक है धीरोदात्त नायक है, ठीक है। अर्जुन और कृष्ण उसके नायक है, अर्जुन नायक है उसके, ठीक है। पार्वती नायिका है। नीति शतक के अनुसार देहिना छांतो सत्या की मावश्यकम न विद्यते, ठीक है। कवचम, कवच कर सकता हूँ, नहीं पढ़ती है, ठीक है। इसके लिए आपको श्लोक पढ़ने पड़ेंगे, सारे श्लोक, ठीक है। उसमें थोड़ी छोटी चीज़ें हैं, भूमिका पढ़ सकते हैं आप समझने के लिए उसकी, ठीक है। नीति शतक के अनुसार किम भूषणम न नश्यति, ठीक है। संस्कृत वाक्य जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीति शतकस्य मर्तलोके कान भुवि भर भूतान मनुते, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तांत्रिणी। विद्या तपो ही नाम भी हो जाता है, ज्ञानदान ही नाम भी हो जाता है, शील गुण धर्म ही नान भी हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। नीति शतक के अनुसार विद्या नास्ति, नीति शतक के अनुसार सरस्वती जो नहीं है, भोगकारी होता, सुखकारी होता, परादेवता, ये एक श्लोक में मिल जाता है। सरस्वती नहीं होता, विद्या नास्ति, ठीक है। शरीर सॉरी ये उसका है, लीप से क्वेश्चन पूछा गया। लीप से भी जो है आप अभिलेख प्रवेश का पढ़ेंगे तो उसमें भी जितने भी है लीप अभिलेख से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 5-7 क्वेश्चन। एरी किंकण नामक प्राचीन नगर से अधुना अवस्थितम वर्तते, ठीक है। सागर क्षेत्र हो जाएगा इसका आंसर, सागर क्षेत्र हो जाएगा। सप्त सैंधव क्षेत्र से उल्लेख अभिलेखस्मिन प्राप्यते, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त के महरौली में सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तित्वा सप्तमुखानि येन समरे, अभी अभी तो क्वेश्चन यही पढ़ा है, ठीक है। तो इसका भी चंद्र का महरौली स्तंभ हो जाएगा, ठीक है। तो अभिलेख भी पढ़ के जाइएगा, 4-5 क्वेश्चन यही आपको मिल जाएगा, ठीक है। विशल देवस्य दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख 1220 विक्रम संवत का है, तो जब उसे ईस्वी में बदलेंगे तो 1163 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। रुद्रदामन केनाधिकारिणा सुदर्शन सरोवर से पुनर्निर्माण करियतम, ठीक है। सुविशाखेन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? सुविशाखेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शकुंतलाया शरीरेण तप सिद्ध तथैव यथा समीलताया छेदनम, ठीक है। नीलोत्पलधारयता, क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम से नाटक है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक जो है उससे ये क्वेश्चन आया, ठीक है। आपके 3rd सेमेस्टर में लगा होगा DU के। अर्थगौरवम, भारवी का अर्थगौरवम प्रसिद्ध है, ठीक है।
तो राइटर और उनके कवि जो है, राइटर और उनके ग्रंथकार जो है, ग्रंथ और ग्रंथकार उससे अच्छे ढंग से पढ़ के जाइए। नीति शतके तृणम न खादन्न जीव मान पशु, ठीक है। पशु के समान जीवन कब हो जाता है? जब आप साहित्य संगीत और कला विहीन से दूर रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य संगीत कला विहीन, ठीक है। नीति शतक के श्लोक में आपको ये प्राप्त हो जाएगा। शकुंतला का जो पृथक था वो कृतक कला था, वो मयूर की संज्ञा की, मयूर की तरह इधर उधर घूमता रहता था, चंचल था, भटकता रहता था, ठीक है, मतलब खेलता रहता था। द्रव्य गुण भिन्नत्व सति सामान्यवान कह, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कर्म हो जाएगा, ठीक है। सामान्य विशेष समाज जो है एक समान हो जाता है, कर्म जो होता है वो भिन्न हो जाता है। अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्था अपादक इति लक्षणेन को लक्षित है, ठीक है। स्थित स्थापक संस्कार जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानम प्रति समवाय कारणम किम, ज्ञानम प्रति समवाय कारणम क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है शब्दो गुण चक्षु सत्वात रूपवत इत्युदाहरण कस्य हेत्वाभासस्मिन्, स्वरूप सिद्ध हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। स्वरूप सिद्ध जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। परामर्श मन्यते, इसका आंसर हो जाएगा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम जो होगा तो परामर्श माना जाता है वो। श्रीमद् भागवत गीता अंगल भाषा प्रथम अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विलियम जो है उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद किया था, ठीक है। आंगल भाषा में प्रथम अनुवाद किया गया था। ग्रीवा भंगाभिराम मुहु रनुपति स्यंदने बद्धदृष्ट इत्यत्र स्यंदने बद्धदृष्ट का अस्ति, इसका आंसर हो जाएगा सारंग, ठीक है। सारंग हो जाएगा ये भी हुआ विकास शाकुंतलम से क्वेश्चन है। सीताया हरणम वाल्मीकि रामायण कस्मिन कांड वर्तते, सीता का हरण वाल्मीकि कौन से कांड में था? आरण्य कांड में किया गया था, ठीक है। तो कांड और कांड में कौन सी घटना की गई है वो पढ़ लीजिएगा। महाभारत में 18 पर्व और उन पर्व में क्या क्या बातें बताई गई हैं उसको भी चिड़न से पढ़ लीजिएगा। संस्कृत साहित्य आदि कवि किसको कहा जाता है? वाल्मीकि को कहा जाता है, वाल्मीकि को कहा जाता है। और आदि काव्य किसको कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है, ठीक है। तो यार आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।